गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के अंदर नीति के दोहे रहीम को पढ़ रहे थे, जिसमें यह जो लाल निशान आपके सामने दिख रहा है, यहाँ मैंने निशान किया था पुस्तक में, और बिगड़ी बात बनी नहीं, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। आज हम जो कुछ दोहे बच गए हैं 4-5 उनको पढ़ेंगे और उनके कुछ अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि आपको ग्रह कार्य के रूप में ये देखिए 7-9-20 दिनांक लगी हुई है। आपको ये 3 व्याख्या करने के लिए प्रश्न दिए थे, तो आपने कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो एक बार पुनः स्मरण कर वापस से इनको करिएगा। चलिए तो आज प्रारंभ करते हैं। यह दोहा, विपत्ति भय धन न रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात है, ज्यों रहीम भय भोर। ये पीछे दिया हुआ है, यहाँ पर एक पंक्ति इसकी, ठीक है। देखिए, विपत्ति भय धन न रहे, रहे जो लाख करोड़। रहीमदास जी ने इसमें बताया है कि संकट या जो बुरा दिन हमारे आता है, तो बुरे समय के अंदर, बुरे वक्त के अंदर मनुष्य का वक्त भी उसका जो है साथ छोड़ देता है। बुरे समय के अंदर मनुष्य का बुरे दिन आने पर, संकट आने पर, घोर संकट आने पर समय भी मनुष्य का साथ छोड़ देता है। इस संदर्भ में यहाँ हम पढ़ रहे हैं। रहीमदास जी इसमें बताया है कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसके पास चाहे लाख करोड़ रुपए भी हो, वे सब नष्ट हो जाते हैं। विपत्ति भय धन न रहे, कि जब संकट आता है तो लाख करोड़ जो रहे, जो लाख करोड़, जो हमारे पास में लाखों करोड़ संपत्ति है वह भी नहीं रहती है, वह भी हमसे छिन जाती है। नभ तारे छिपी जात है, ज्यों रहीम भय भोर। ये एक दृष्टांत दिया है कि धन भी उसका साथ छोड़ देता है। सब देखते हैं कि जब सवेरा होता है, ठीक है ना, जब प्रातः होता है तो आकाश के समस्त जो तारे होते हैं जो हमें दिखते हैं रात्रि में, वे छिप जाते हैं। आकाश भी उनका क्या है, साथ छोड़ देता है उस सूर्य के प्रकाश से काम। तो इस प्रकार से इस दृष्टांत द्वारा बताया है कि संकट के समय मनुष्य के संचय किया हुआ धन है वो समाप्त हो जाता है। ये रहीम के खुद के निजी जीवन के बारे में भी है। रहीमदास जी के बारे में ऐसा माना जाता है कि बहुत दानी विज्ञानी कवि थे और दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके जीवन में भी एक बार बहुत बड़ा संकट आया और वे, उनकी सारी जो संपत्ति थी वो चली गई थी। तो ये उनके जीवन से संबंधित भी है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है इस प्रकार का कुछ प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जावे। आगे जिस प्रकार से हमने यहाँ देखा था उस पाठ परिचय के अंदर कि हिंदू संस्कृति, महाभारत, रामायण कथानकों का रहीमदास जी ने वर्णन किया है, तो ये जो आज 2 और इसके बाद में जो 2 दोहे हम पढ़ेंगे वो उसी से संबंधित है। मांगे घटत रहीम पद, कि तो करो बड़ी काम, 3 पैग वसुधा करो, तऊ बामने नाम। बहुत अच्छा एक पुराण के, हिंदू पुराणों के माध्यम से एक बताया गया है कि मांगे घटत रहीम पद। रहीमदास जी कहते हैं कि मांगने से मनुष्य का जो पद है, सम्मान है, वहाँ घटता है। भले ही मनुष्य ने जीवन में कितने ही बड़े काम कर लिए हो, कि तो करो बड़ी काम, उसका जो हाथ फैलाने से जो उसका पद है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, वह कम हो जाती है। इसके लिए भगवान विष्णु के वामना अवतार का उदाहरण दिया है। 52 अवतार, 52 का अर्थ होता है बोना या छोटा। 3 पैग वसुधा करो, तऊ बामने नाम। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है कि स्वयं भगवान भी जब बलि से दान देने के लिए
उन्होंने 3 डग में यानी 3 पग के अंदर सारी पृथ्वी नाप डाली थी, परंतु इतना महान कार्य करने पर भी, इतना महान देवों के लिए कार्य करने पर भी उन्हें क्या नाम दिया गया? वामना अवतार, यानी वामन। वामन का मतलब होता है, वामन या वामन का मतलब होता है छोटा। कि 3 पैग वसुधा को मापने पर भी उन्हें वामन नाम दिया गया, अर्थात बोना नाम दिया गया। तो ये एक बताया है कि दृष्टांत अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और भगवान विष्णु के वामना अवतार का उल्लेख किया गया है, जो हम विशेष के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ इसमें बताया है कि मांगने से मनुष्य का जो पद है, सम्मान है, वो घट जाता है, गौरव कम हो जाता है। इसी के बाद में दूसरा दिया है, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। समुद्र मंथन के समय का यहाँ एक हमारे सामने और उदाहरण आया है। मान सहित विष खाए के, कवि ने बताया कि समुद्र मंथन से प्राप्त विष का सम्मान सहित पान करने पर भगवान शिव सारे जगत के रक्षक हो गए थे। ये हमें ध्यान में आता है कि उन्होंने जो समुद्र मंथन के समय जो सारा विष उस रगड़ के, उस मंथन के बाद में जो निकला था, वहाँ इतना अत्यधिक हो गया था कि उस समय सृष्टि को बचाना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए वो सारा का सारा जो विष है वो एक कलश में एकत्रित कर भगवान शिव ने उसको पी लिया था। जब से हमें पता है कि उनको नीलकंठ भी कहा जाता है इसी कारण। तो मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। लेकिन देवताओं के बीच छिपकर अमृत पीने वाले राहु नामक दैत्य को अपना सिर कटवाना पड़ा था। भगवान विष्णु ने उनकी चाल को समझ लिया था कि यह दैत्य है जो देवताओं के बीच में रूप बनाकर आए हैं और अमृत का पान करने के लिए उन्होंने यह वेश बनाया है, तो उनका सिर है वो धड़ से अलग कर दिया था। एक ये भी कथा आती है कि राहु नामक दैत्य था जिसको अपना सिर कटवाना पड़ा था। तो यहाँ मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं ग्रंथों पर अपनी छाप छोड़ना या हिंदू ग्रंथों के प्रति अपनी रुचि रखना, उसका एक उदाहरण हमारे सामने साहित्यिक ब्रज भाषा के अंदर दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। बहुत अच्छा एक व्यवहारिक उदाहरण के रूप में हमारे सामने एक और दोहा है। यहाँ कुछ सरग पताल, सरग पाताल का मतलब है उचित अनुचित बातें, ठीक है ना, या अनगल बातें, उनको कहते हैं सरग पताल। जिह्वा यानी जीव। रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पताल। रहीमदास जी ने इसमें बताया है कि जीवन में हमें सोच समझकर बोलने की सीख दी है कि सोच समझकर ही बोलना चाहिए, क्योंकि ये जीभ है, ये एक बार जब बोल देती है अपनी वाणी तो उसके बाद में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब किसको उठाना पड़ता है, कैसे उठाना पड़ता है, वह मानवीकरण के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। इसके अंदर हम मानवीकरण अलंकार को देख सकते हैं, क्योंकि जिह्वा के लिए उचित अनुचित बातों के लिए और जूती खात कपाल के लिए, यानी जूते कपाल को खाने पड़ते हैं, ऐसी कुछ भाषा दी है। तो यहाँ मानवीकरण का प्रयोग किया गया है और व्यंग्यात्मक शैली है। रहीमदास जी ने बताया है कि यह जीभ बड़ी नादान यानी पागल होती है, बोलते समय उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखती और कुछ ना कुछ अनगल अपशब्द बोल देती है, और उसका परिणाम क्या होता है, आपू तो कहीं भीतर रही। आपके द्वारा बात की गई तो भीतर ही रहती है, लेकिन उसका दुष्परिणाम यह होता है कि जूती खात कपाल, बेचारे उस सिर को है वो जूते खाने पड़ते हैं, सिर को भोगना पड़ता है। आशय यह है कि वाणी के असंयम से अपमानजनक जो फल है वो जूतियाँ पड़ना मनुष्य को भोगना पड़ता है। अतः बोलते समय हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ये संदेश है। ठीक है,
व्यंग्यात्मक शैली के अंदर एक और अच्छा व्यवहारिक उदाहरण है हमारे सामने। अंतिम देखिए, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की घास, जैसे मिश्रहु में मिली नीरस बांस की फाक। बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन एक एक दोहों को ध्यान में रखिएगा, बोर्ड की परीक्षा के अंदर एक पंक्तियों को लेकर भी कई बार प्रश्न आते हैं, तो बहुत हमें बारीकी से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की घास, जैसे मिश्री में मिली नीरस बांस की फाक। उपमा अलंकार और उदाहरण अलंकार का एक हमारे सामने है, ये हम परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मिश्री का मतलब मिश्री हम जानते ही है। घास का मतलब है गांठ, और रीस का मतलब क्रोध। रहीमदास जी ने इसके अंदर बताया है कि वाणी को मधुर बनाए रखने और अप्रिय शब्दों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। रहीमदास जी ने कहा है कि व्यक्ति को सदा मधुर और विनम्र वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ये एक संदेश के रूप में दिया है। अमृत ऐसे वचन में, कानों को कड़वी लगने वाली जो बोली है वह मृदुल बोली के कटु शब्दों का प्रयोग उसी प्रकार खटकने लगता है कि जिस प्रकार से मिश्री में मिली, कि जिस प्रकार के मधुर मिश्री में बांस के निरस महीन रेशों का उपस्थित रहना। हमने डले देखे होंगे, डले होते हैं मिश्री के, सामान्य भाषा में आप क्या कहते होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन डले होते हैं। उन डलों के अंदर बनाते समय जब उनको अलग किया जाता है तो उनको एक बीच के अंदर इनके एक धागा होता है, उन धागों से बांधा हुआ होता है। जब तोड़ते हैं तो उसमें से धागे निकलते हैं। तो उन धागों के बारे में ही बताया गया है। एक सिक के बारे में बताया गया है लकड़ी का, कि जिस प्रकार से उस मिश्री के अंदर, उस मिठास के अंदर उस लकड़ी होती है, उसी प्रकार से उन रेशों का उपस्थित होना होता है। उसी प्रकार से कर्णप्रिय, कानों को मधुर लगने वाली बोली में जब कटु शब्दों का प्रयोग हम करने लगते हैं तो वहाँ बिल्कुल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ऐसे हमें शब्दों से बचना चाहिए। ऐसा सामान्य उल्लेख आता है कि मिश्री बनाते समय उसके रवे बनाने के लिए बांस की नीरस फाकों का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रक्रिया है, वे बनाने के लिए, उनको कह सकते हैं उनको जोड़ने के लिए, ऐसा एक बताया जाता है। ठीक है ना। तो एक उसका यहाँ पर उदाहरण दिया है वाणी के रूप में। तो इस प्रकार से यहाँ हमारे सामने दोहे थे जो हमने पढ़े हैं। इनको एक बार वापस से आप पढ़िएगा तो ठीक तरह से हमें समझ में आ जाएंगे। यहाँ कुछ ये प्रश्न है, ये तो आपको सभी करने ही हैं। थोते बादर क्वार के पांचली बात प्रस्तुत दोहे का भाव स्पष्ट करना, इस प्रकार का बोर्ड में एक प्रश्न पूछा जाता है। नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है, इस कथन के विषय में अपने जो विचार है वहाँ लिखिए। अब नीति विषयक सारे जो दोहे हैं वे नीति विषय की है काव्य के क्षेत्र में। ये नीति के दोहे ही हम पढ़ रहे हैं। परंपराओं का उल्लेख किया गया है, सामान्य व्यवहार का जीवन में उल्लेख किया गया है। तो इसमें से 2-3 उदाहरण भी हम बता सकते हैं। रहीम ने मनुष्य को अपने मन की व्यथा अपने मन तक ही सीमित रखने को क्यों कहा है? क्योंकि यदि मन की व्यथा हम दूसरों के सामने सुनाएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, और दुख को बांटने वाले तो कम, लेकिन उसका मजाक करने वाले ज़्यादा होते हैं। इसलिए अभी आज पढ़ लिया है चौथा प्रश्न, मांगे घटत रहीम पद दोहे का कथन स्पष्ट कीजिए। तो दोहे में यह बताया गया है कि मनुष्य की जो प्रतिष्ठा है, वहाँ जो पद है वो मांगने से कम होती है। बलि से भूमि मांगने के लिए विष्णु भगवान की कथा आती है, ये हम लिख सकते हैं। संक्षिप्त में लिखना है कि विशाल आकार धारण करने पर भी विष्णु का नाम जो है वो वामन दिया गया था, बोना दिया गया था। तो मांगने का कारण भगवान के याचक भी कहलाए, यानी भिक्षु कहलाए, इसलिए उन भगवान पर भी वामना अवतार का नाम दिया गया। तो हम तो सामान्य मनुष्य है, इसलिए हमें जीवन के अंदर यहाँ मांगने की जो प्रथा है इसको नहीं करना चाहिए, ऐसा एक बताया गया है। तो ये 4 प्रश्नों को आपको करने हैं, लघुतरात्मक प्रश्न। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा चौथा पार्ट है। एक एक दोहे का स्मरण हमें करना है। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से ये जो समस्त दोहे हैं ये सारे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अलंकार का प्रश्न इसके अंदर से आता है,
तीसरे और चौथे पार्ट में से। इसके बाद वाला हम बिहारी पढ़ेंगे, वो भी महत्वपूर्ण है अलंकार की दृष्टि से, क्योंकि रहीम और बिहारी है जो अलंकारिक वर्णन के अंदर हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो इसलिए इस पाठ को हम अच्छी तरह से हमें स्मरण रखना है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को करिए, और भी जब प्रश्न आएंगे अन्य महत्वपूर्ण तो और भी हम उसके अंदर नोटबुक के अंदर आपको करवाएंगे। फिलहाल आपको ये पीछे वाले प्रश्न एक बार करने हैं। तो अगला हमारा जो पाठ रहेगा वहाँ रहेगा बिहारी सत्सई के कुछ पद, अध्याय 4। ठीक है, तब तक इन पदों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर कर लीजिएगा।